क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 30 मई 2020 और 30 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे जितने भी हैं और शेयर करोगे अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कितनी कृषि उपज मंडियों में ई नाम परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया है? कृषि उपज मंडियों में ई नाम परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट मंजूर किया है तो 10 मंडियों में। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान की 10 कृषि उपज मंडियों में ई नाम परियोजना से संबंधित सभी कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करवाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब पहले उसको देखा जाता है, ट्राई किया जाता है। अपने जिससे फिल्म होती है, फिल्म में पहले से ट्रेलर होता है तो ट्रेलर को दिया जाता है अगर वो ट्रेलर किस तरह का है। तो इस प्रकार पहले सिर्फ उनका प्रयोग किया जाता है कि वो सक्सेसफुल होता है या नहीं, वो होता है पायलट प्रोजेक्ट। इन 10 मंडियों को 2 कलेक्शन यानी क्लस्टर में बांटा जाएगा। प्रथम क्लस्टर में कोटा, बारा, रामगंज मंडी, बूंदी और देवली तथा दूसरे क्लस्टर में श्री गंगानगर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर तथा मेड़ता में संपूर्ण व्यवहार है वो ई नाम पर किया जाना है। तो 2 क्लस्टरों में बांट दिया। कितनी? 10 मंडियां। राज्य की 25 कृषि उपज मंडी समितियों में यह परियोजना चल रही है। शेष 119 मंडी समितियों में को भी इससे जोड़ा जाएगा। और आपको पता है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो कृषि मंडियां हैं वो श्री गंगानगर जिले में है। और राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर जिले को। अब कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब भी दिया था। राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। दूसरा क्वेश्चन, मसाला फसल उत्पादन में वाले राज्यों में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? अभी जनवरी 2020 में रिपोर्ट जारी हुई है मसाला फसल उत्पादन में, तो राजस्थान को द्वितीय स्थान मिला है। मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़े जनवरी 2020 को जारी किए गए और ये आंकड़े है किसके? वित्त वर्ष 2018-19 के। सर्वाधिक मसाला फसल उत्पादन मध्य प्रदेश का रहा। सबसे ज़्यादा जो मसाला की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उसकी पैदावार हुई है, जबकि राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है। अब और भी केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए, जैसे सर्वाधिक सब्जी उत्पादन पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक फल उत्पादन आंध्र प्रदेश और सर्वाधिक पुष्प उत्पादन तमिलनाडु रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मसाला उत्पादन, और अभी मैंने कल आपको बताया था कि मसाला राजस्थान में दूसरा स्पाइस पार्क यानी मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कोटा के अंदर फरवरी 2019 को। और पहला कहाँ पे है? मथानिया, जोधपुर में। तीसरा क्वेश्चन, बालिकाओं के लिए चलाई जा रही चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना का संबंध किस जिले से है? चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना का संबंध किस जिले से है? तो वह है उदयपुर जिले से। किसके लिए है? बालिकाओं के लिए। तो चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना बालिकाओं के उदयपुर जिले में शुरू की गई। यानी बालिकाओं को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी विकसित क्षेत्र में, पोषण क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या कहीं भी कुछ भी है, तो बालिकाओं के लिए यह है भी आप सारी बातें खुलकर बताओगे। तो उदयपुर, और इसके लिए किसने स्टार्ट किया? उदयपुर के जिला कलेक्टर ने, आनंद जी ने। इसलिए आनंद जी को बेस्ट कलेक्टर 2019 का अवार्ड भी मिल चुका है। किसको? आनंद जी को। कहाँ के? उदयपुर के हैं। इनके द्वारा चुप्पी तोड़ो खुलकर बात करो योजना के लिए बेस्ट कलेक्टर 2019 का अवार्ड मिल चुका है। अब जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका पाठन के निर्देश कब से शुरू हो गए हैं? यानी सरकारी विद्यालयों में रोज प्रार्थना स्थल पर संविधान की उद्देशिका को पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत कब से हो चुकी है? तो इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2020 को यानी गणतंत्र दिवस पर हो चुकी है। कब से? गणतंत्र दिवस पर। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन संविधान की उद्देशिका पाठन के निर्देश 26 जनवरी 2020 से प्रारंभ हो चुका है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार आगामी सत्र, जो अभी जुलाई के अंदर सत्र चलेगा,
स्कूल सिलेबस में किताबों के पहले पन्ने पर भी संविधान की उद्देशिका छापी जाएगी। इससे पहले क्या है, हमारे देश में महाराष्ट्र सरकार हर रोज उद्देशिका पढ़ा रही है, मध्य प्रदेश हर शनिवार को और छत्तीसगढ़ हर सोमवार को सरकारी विद्यालयों में उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका पढ़ाना अनिवार्य किया है, यानी प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य किया। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, 26 जनवरी 2020 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब की बार 2020 का कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? आपको याद रहना चाहिए हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कौन सा मनाया जाता है। तो मुझे गणतंत्र दिवस बताओगे और अब की बार स्वतंत्रता दिवस कौन सा बनाया जाएगा। मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, तो ध्यान रखना बिज्जू है। क्या है? बिज्जू। तो दोनों बताओगे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020, तो ये दिया जाएगा हिम्मत शाह को। जयपुर के वरिष्ठ मूर्तिकार हिम्मत शाह को 2020 का राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड मीरा कला न्यास की ओर से दिया जाएगा, जिसमें पुरस्कृत राशि कितनी होगी? 1,00,000 रुपये होगी। और 2019 का राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी उसके शिल्पकार थे राम जी सुतार, उनको राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान दिया गया। और अब घोषित किया है जयपुर के वरिष्ठ मूर्तिकार है हिम्मत शाह, जो इन्होंने जो मूर्तियां बनाई देश विदेश में इनकी मूर्तियां प्रसिद्ध थी, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। छठा, राजस्थान में टीबी की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए RNTCP का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टीबी की बीमारी को नियंत्रण करने के लिए, तो ध्यान रखना RNTCP का नाम बदलकर NTEP कर दिया है। NTEP। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है देखिए। मुख्य तथ्य में प्रदेश में टीबी की बीमारी को नियंत्रित करने के लिए RNTCP का नाम बदलकर NTEP रख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब पहले नाम क्या था? RNTCP यानी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये नाम था। अब इसका नाम बदलकर NTEP यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया। यानी पहले क्या था? ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, नेशनल था, या रिवाइज्ड था पहले, तो थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीबी का नाम यानी क्षय रोग, जिसको तपेदिक रोग कहा जाता है। देश से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। पूरे हमारे देश ने 2025 तक टीबी को पूर्ण रूप से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। सातवां क्वेश्चन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो NDB का नया जो अध्यक्ष है वो चुना गया मार्कोस प्राडो ट्राइजो को चुना गया है। तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स संगठन का बैंक है, ध्यान रखना। जो ब्रिक्स संगठन है उसका बैंक है। मुख्यालय इसका संघाई चीन के अंदर है। और ब्रिक्स देश में कौन कौन से सदस्य आते हैं आपको पता है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ, यानी ब्रिक्स BRICS। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया उपाध्यक्ष चुना गया है वो अनिल किशोरा को चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट आप लिए क्योंकि ये भारत के हैं। अनिल किशोरा भारत के हैं। यानी जो ब्रिक्स सदस्य है उनका एक जो विकसित बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका नया सदस्य ब्राजील के प्राडो टायरजो को चुना गया है और उपाध्यक्ष चुना गया है अनिल किशोरा। अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार राजस्थान संस्थाओं की श्रेणी में किस सीमेंट कंपनी को दिया गया? तो वंडर सीमेंट कंपनी को दिया गया, जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। व्यक्ति विशेष में दिया जाता है तो 50,000 की राशि दी जाती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। संस्थाओं के रूप में दिया जाता है तो 1,00,000 रुपये राशि दी जाती है। और सबसे पहला जो अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था वो गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। तो अमृता जब भी बहुत बार एग्जाम में आता है, 1730 में खेजड़ली हल्ला में बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई, सब पर्यावरण क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से अलग करने पर राजस्थान के 2 भाग हो जाते हैं? तो वो कोटा है। ध्यान रखना, यहाँ इस तरह कोटा 2 भागों में बंटा हुआ है। ये 12 आ गया, ये बांसवाड़ा। अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए यानी इसको अलग किया जाए तो ये भाग है, ये 12 झालावाड़ का ये भाग अलग हो जाता है। राजस्थान 2 भागों में बंट जाता है। तो इसका सही आंसर है कोटा जिला। और कोटा आपको पता है मैंने 5 विशेषता बताने को कहा था। एक तो कोटा
जिले में हाड़ा चौहान शासकों का राज था। कोटा में अबलीमिनी का महल है, कोटा में मुकुंदरा हिल्स है। और कोटा की बात करें तो इसको शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहा जाता है। और सर्वा कोटा संभाग है जिसमें 4 जिले आते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं, उनके जवाब देने हैं। राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और एक क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? सिवाना, जालोर, रणथंबोर और तारागढ़। तो और सारे के सारे कितने दुर्ग किस जिले में है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कौन सा? आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इन 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर नानक क्लासेज जो स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।